वन दरोगा की परीक्षा की सीरीज के क्रम में अगला वीडियो फॉरेस्ट ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ एंड राइट्स पर है। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जो नॉर्मल ड्यूटीज़ हैं जैसे कि फॉरेस्ट का संरक्षण करना, जो है इलीगल शिकार को जो है बैन करना और सुरक्षा करना, ये सारे अधिकार तो सभी लोग लगा लेंगे। जो मेन इसके जो है कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि परीक्षाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट है, वो हमसे गलत हो सकते हैं, उन्हीं की केवल इसमें चर्चा की गई है। तो देखेंगे हम लोग ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ फॉरेस्टर। वन अधिकारियों का सबसे पहले तो वन अधिकारियों का श्रेणी क्रम देख लेते हैं, अर्थात इनकी हायरार्की और इनका जो है क्षेत्र, अर्थात ये कौन कौन सा एरिया गवर्न करते हैं। तो सबसे टॉप पर आता है चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, CCF इसको बोलते हैं। उसके बाद आता है कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, इसको CF बोलते हैं। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, DFO बोलते हैं इसको। डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट DCF। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ACF। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर RFO। फॉरेस्टर, उसके बाद में फॉरेस्ट गार्ड, फिर सबसे लास्ट में आता है फॉरेस्ट वाचर। फॉरेस्ट वाचर जो है वो ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता है। यह जो है ये जो अधिकारी होते हैं जैसे कि जो RFO है या फिर जो फॉरेस्टर है, ये लोग वहीं के लोकल के कोई जो लोग हैं जो कम्युनिटी निवास कर रही हैं या फिर गांव के लोग हैं, उनको जो है ऐसे फॉरेस्ट वाचर के रूप में जो है अपॉइंट कर सकते हैं। छोटा मोटा मानदेय दिया जाता है जैसे कि 2 या 3 हज़ार रुपये। तो ये हो गया। हाँ, इसमें जो है जो ACF और जो है RFO की ये जो पोस्ट होती है ये PCS से भरी जाती है। इसका मतलब है ये जो है B ग्रेड की जॉब है और बाकी ये जो हैं ये सारी C ग्रेड की जॉब हैं। अब यहाँ पर आती है DFO की पोस्ट, ये जो है IS के द्वारा भरी जाती है डायरेक्ट। इसके अलावा सारी जो है प्रमोटेड होती हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्या क्या होती हैं। देखिए, जो जैसा कि आप जानते हैं कि जो 42वें संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत जो है जो वन और वन्यजीव वगैरह थे ये जो है कंकरेंट लिस्ट अर्थात समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। तो उसके बाद में जो नियम बनाने की शक्ति है वह केंद्र और राज्य की दोनों की होगी और बस दोनों में कंट्रास्ट नहीं होगा। तो जो उत्तर प्रदेश में जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल किया जाता है वह जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आता है पूरा। तो सारे जो क्षेत्र का डिवीज़न होता है, जो क्षेत्र का बंटवारा पूरा किया जाता है, ये राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। और हेड यहाँ पर कौन होगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेड होगा। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है किसके अंतर्गत आएगा? यह आएगा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आएगा। तो हेड यहाँ पर कौन सा होगा? स्टेट। अब हर एक मंत्रालय का एक जो है प्रधान सचिव होगा, वही जो सचिव होगा वह जो है पूरे जो है जो प्रदेश का जो है हेड होगा। अब इसके बाद में आता है इसके नीचे के जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो आता है सर्कल, उसके बाद आता है डिवीज़न। जो सर्कल का हेड रहता है वो CCF रहता है, अर्थात चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। CCF जो है सर्कल हेड रहता है। एक जो है प्रदेश को कई जो है सर्कल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, 7 या 8 इस तरह से। अब उसके बाद में आता है डिवीज़न। डिवीज़न का जो हेड होता है वो होता है DFO। इसके बाद में आता है रेंज। रेंज में जो है हेड जो है इसमें दो होते हैं, दोनों के अलग अलग अपने काम होते हैं। एक होता है DCF, एक होता है ACF। अब DCF और ACF के जो होते हैं ये जो है इनसे नीचे आते हैं फॉरेस्टर। जो फॉरेस्टर के अंडर में जो ऑब्जर्व वाला एरिया होता है वो होता है सेक्शन। सेक्शन के बाद में सबसे छोटा जो फॉरेस्ट का जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है वो है फॉरेस्ट बीट। हालांकि यह जो फॉरेस्टर है, फॉरेस्टर को कुछ एरिया दे दिया जाता है। यह जो है 2 या 3 बीट्स को मिलाकर भी हो सकता है और एक पूरा सेक्शन भी हो सकता है। जैसे कि जो पुराने फॉरेस्टर इसमें जल्दी प्रमोशन नहीं होता है या फिर 8 या 10 सालों में मतलब मान लीजिए प्रमोशन हो रहा है, तो जो पुराने फॉरेस्टर हैं उनको एक सेक्शन अलॉट कर दिया गया और जो नए फॉरेस्टर आए हैं उनको जो है 4-5 साल तक एक बीट में ही रखा जाता है। तो ये हो गया। कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हो गई? सबसे ऊपर कौन सी है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसके बाद में है सर्कल, फिर है डिवीज़न, फिर है रेंज, फिर है सेक्शन, उसके बाद में फॉरेस्ट बीट। ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। इसको इसी क्रम में याद रखना है। ये पूछ सकता है कि इसमें से इसको जो है सीरियल ऑर्डर में लगाइए। तो ये आपका इतना इम्पोर्टेंट हो गया, इतना। अब
इसमें हम लोग देखेंगे कि यह जो रहता है फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड या फिर वॉचर, ये सारे जो रहते हैं वो आरएफओ अर्थात रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के अंडर में रहते हैं। आरएफओ को ही जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर रहता है इसी को रेंजर भी कहते हैं। अब उत्तर प्रदेश में 9 सर्कल्स हैं, फॉरेस्ट के 9 सर्कल्स हैं, 40 डिवीज़न हैं और 114 जो है रेंज हैं। सब शुरुआत में इसमें केवल जो है जब फॉरेस्ट इस तरह से जो है डिवाइड किया गया था, ये फॉरेस्ट एक्ट 1974 के अंतर्गत डिवाइड किया गया था, तब क्या था, तब केवल 5 जो है सर्कल्स बनाए गए थे। लेकिन अभी ये जो है 9 सर्कल्स हो गए हैं। आपको कहीं कहीं पर हो सकता है 5 सर्कल्स दिखे, 5 सर्कल्स की जो है डाटा दिखे, लेकिन ये 9 सर्कल्स हो गए हैं। अब ये जो 9 सर्कल्स हुए हैं, इन 9 सर्कल्स में कौन कौन से हैं? आगरा है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, गोरखपुर है, लखनऊ है, कानपुर है, बरेली है, मेरठ है और मुरादाबाद है। अब इसमें सबसे जो लार्जेस्ट अर्थात जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट सम्मिलित हैं वो है आपका गोरखपुर सर्कल, और जो स्मॉलेस्ट है वो है बरेली सर्कल आपका। इसके आगे हम लोग देखते हैं ड्यूटीज़। अच्छा, अभी जैसे कि शुरुआत में बात हो गई कि जो फॉरेस्टर होता है या फिर वन दरोगा होता है, उसकी ड्यूटीज़ वैसे नॉर्मल कोई भी बता सकता है कि फॉरेस्ट का कंजर्व करना, वन जो नियम है उनको लागू करना, इलीगल किलिंग या फिर जो मतलब इंक्रोचमेंट हो रहा है उसको रोकना, ये सारी ड्यूटीज़ होती हैं। तो इस तरह का अगर जो कोई सवाल आएगा तो सभी का सही हो जाएगा। मेन हम लोग देख लेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है पेड़ काटने के लिए आवेदनों की जांच करना है। इस पर पेड़ काटने के लिए आवेदन की कैसे किया जाता है, इस पर एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर बनाया जा चुका है, आप इसको देख सकते हैं। तो पेड़ काटने के लिए आवेदन जो आएंगे उनकी जांच जो है करेगा कौन करेगा? फॉरेस्टर करेगा, अर्थात वन दरोगा करेगा। वन दरोगा करेगा कि वह पेड़ मतलब अपनी आयु पूरी कर चुका है या सूख रहा है या फिर मानव संपत्ति के लिए खतरा है, इस तरह की जो है वह जांच करेगा। या फिर उसमें अब उत्पादकता नहीं रह गई है, मतलब फल वगैरह आना बंद हो गए हैं, इस तरह की जांच करेगा। अगर जो सही पाएगा तब वह जो है अपनी रिपोर्ट डीएफओ को देगा, अर्थात डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ को देगा। डीएफओ उसके बाद में पेड़ काटने की अनुमति देगा। और अगर जो पेड़ किसी प्रतिबंधित श्रेणी का है, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 वृक्षों को प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत रखा है, अर्थात ये पेड़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है पीपल है, नीम है, बरगद है, आम है, इसी तरह के जो है कुल मिला के जो बड़े और छायादार वृक्ष हैं उनको सम्मिलित किया गया है। तो ये 29 जो प्रतिबंधित वृक्ष हैं इनको काटने के लिए अगर जो कोई जांच करनी है तो यह जांच फॉरेस्टर नहीं करेगा, अर्थात वन दरोगा नहीं करेगा, यह जांच करेगा आरएफओ अर्थात रेंजर या फिर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। और ये भी अपनी रिपोर्ट किसको देगा? डीएफओ को, अर्थात डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। उसके बाद में यह पेड़ काटने की अनुमति देगा या फिर अनुमति नहीं देगा, ये इसका काम होगा। अच्छा, अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो नॉर्मल से कार्य बता रहे थे, कौन कौन से कार्य हैं। वन संसाधन और वन्यजीव पारिस्थितिकी का मूल्यांकन करना, वन संरक्षण और प्रबंधन के लिए योजनाओं का विकास और क्रियान्वयन करना, वन विधियों अर्थात नियमों और विनियमों का पालन करना जिसमें अवैध लॉगिंग, शिकार और अन्य पर्यावरणीय अपराधों को रोका जाता है। उसके बाद में क्या आता है स्थानीय वन प्रबंधन व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना, स्थानीय समुदायों को संरक्षण के सहयोग के लिए प्रोत्साहित करना, वन निर्भर समुदायों और व्यक्तियों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना, वन प्रबंधन रणनीतियों की प्रभावशीलता का मॉनिटरिंग और अनुसंधान करना, सरकारी एजेंसियों और एनजीओज़ और अन्य हितधारकों के साथ सहयोग करके संरक्षण और प्रयासों को समन्वित करना। ये आपके जो है वन दरोगा के ये मेन कार्य आ जाएंगे। अच्छा, इन सब कार्यों की जो नियमावली है वह नियमावली वन संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 1975 के अंतर्गत है। यानी वन दरोगा के जो कार्य और सारी नियमावली उनके अधिकार दिए गए हैं वो इस अधिनियम के लिए के अंतर्गत दिए गए हैं 1975। यहाँ पर ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। और इसके अंदर क्या क्या अधिकार दिए गए हैं कि वन क्षेत्रों का संरक्षण करना, संग्रहण करना और प्रबंधन करना,
संग्रहण का मतलब क्या है? संग्रहण का मतलब है जो वन उत्पाद होंगे, वन उत्पाद मतलब जैसे वन में कोई जानवर मर जाता है या फिर कोई पेड़ पौधे या फिर उसकी वनस्पति या फिर इससे संबंधित जो उत्पाद होंगे उनको जो है इकट्ठा करना, यह कार्य संग्रहण कहलाता है। और संरक्षण तो हो गया, प्रोटेक्शन। और प्रबंधन का मतलब ये है कि वहाँ पर जो है कौन आएगा या कौन नहीं जाएगा, इन सब चीज़ों को जो है मैनेज करना। तो इतने जो है वन दरोगा के कार्य हो गए। अगर जो आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।